Today I'm here to explain chapter 1 of class 3rd NCERT book, and the chapter name is What's in a Name. That means नाम में क्या रखा है. So let's begin. हम पहले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को समझते हैं, उसके बाद आगे मैथ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. A long time ago, there was a cowherd family in Tarkeshwar. Every day, Deepa and Deep took the cows out for grazing. They used to return in the late evening together with all the cows. A long time ago का मतलब बहुत समय पहले. There was a cowherd family in तारकेश्वर. तारकेश्वर एक जगह है, वेस्ट बंगाल में है. तो तारकेश्वर में एक ग्वाला परिवार रहता था. कावड़ जिसे हम ग्वाला कहते हैं. एवरी डे दीबा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर ग्रेजिंग. हर एक रोज गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे. जो दीबा और दीप है, ये दोनों, अब यहाँ पे दीपा और दीप कौन है, इनको मैंने अलग से ये रिप्रेजेंट किया है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये दीबा और दीप, ये दोनों क्या करते थे कि इनके फार्म में जितने भी काउस थे उनको ये बाहर चराने लेकर जाया करते थे. ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए, चराना. दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउस. ये वे देर शाम को सभी गायों के साथ लौट आते थे. मतलब लेट इवनिंग हो जाती थी तब ये सारे गायों को लेके आ जाते थे. वन डे, एक दिन, दीबा आस्क्ड, दीबा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है. ये बात तो सच है, सब के सब लेके जाते हैं और बिना काउंट किए हम लेकर आते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि जितने हम लोगों ने लेकर गए थे वो सारे के सारे वापस आए हैं कि नहीं आए हैं. They did not know how to count. अब इन्हें काउंट करना नहीं आता था, उन्हें काउंट करना नहीं आता था. What could दीबा एंड दीप डू. अब दीबा और दीप क्या कर सकते थे, यही हमें बताना है. नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. Their friend gave them idea. उनके दोस्त ने उन्हें एक सुझाव दिया. आइडिया मतलब सुझाव देना, सलाह देना. When you go out, जब भी तुम बाहर जाओ, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. इसमें बोला गया है, जब भी तुम, उसके फ्रेंड ने जो सजेस्ट किया था, कहा था कि जब भी तुम बाहर जाओ, जितने गाय एक जो गेट से बाहर निकल रही हैं, हर बार अगर एक गाय जाती है तो फिर एक लाइन खींचो, फिर एक गाय जाती है तो फिर एक लाइन खींचो, फिर एक जाती है तो फिर एक लाइन खींचो. मतलब जितनी बार एक एक गाय गेट के बाहर जाती हैं वैसे ही एक एक लाइन खींचते चले जाओ. देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओ, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट. जितनी बार अब गाय अंदर आएंगी, अभी बाहर जाने के लिए हमें लाइन खींचनी थी ऐसे, अब जितनी बारी गाय अंदर आती जाए एक स्ट्राइक आउट करते जाओ, इस तरीके से क्रॉस आउट लगाते जाओ. इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जितनी गायें थी उतनी ही गायें हमें वापस भी मिली, और अगर एक भी कम होती हैं तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा. द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम. दूसरे दिन उन्होंने वही आइडिया फॉलो किया जो उनके फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया था, और जब वो वापस आए, जब वो गए तो उन्होंने मार्क किया, जब वो वापस आए तो उन्होंने स्ट्रक आउट करके गिन लिया, देख लिया. डिड ऑल द काउस केम बैक होम. डिड ऑल द काउस केम बैक होम. क्या जितने गाय गए थे सारे के सारे वापस आ गए थे. डिड ऑल द काउस कम बैक होम. यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या सारे गैया वापस आ गए थे. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउस. कुछ वर्षों बाद, ईयर्स मीन्स वर्ष, तो कुछ वर्षों बाद दे हैड मैनी मोर काउस, उनके पास और भी कई ढेर सारे काउस या गाय हो गए थे. वन डे, एक दिन, देयर
had this many marks when they left home. एक दिन जब वे घर छोड़कर गए तो उनकी दीवार पर इतने ढेर सारे निशान थे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ये ढेर सारे निशान थे. सो दे हैड डैश काउस. तो उनके पास कितने काउस थे, ये हमें यहाँ काउंट करना पड़ेगा. बारी बारी से काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 एंड 47. तो टोटल कितने हुए? 47 cows. The next day they returned with the cows. अगले दिन वे गायों को लेकर लौटे, वापस आए. अगले दिन वे सारे गायों को लेके वापस आए. They struck out one mark as each cow re-entered the gate. वही वो हर एक मार्क पे लगाते गए, कैंसिल करते गए जब गैया अंदर आती गई. जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे ही हर गाय अंदर आती है, गेट के अंदर आती है, वे दीवार पर एक निशान मिटा देते थे. दैट मीन्स कैंसिल कर देते थे. दीवार पर अभी भी 2 निशान बचे थे. 2 marks were still left on the wall. अगर हम ये सारे निशान एक एक करके काट दे पूरे, तो बोल रहा है कि सिर्फ 2 निशान ऐसे थे जो बचे हुए थे दीवार पे. बट दे डिडंट सी एनी काउज आउटसाइड. लेकिन उन्होंने देखा कि अगर 2 निशान बचे हुए हैं और बाहर एक भी गैया नहीं है, दे वर वरिड. तो वो क्या हो गए? चिंतित हो गए. वरिड मीन्स चिंता में होना, वरिड. दे वाई वर दीबा एंड दीप वरिड. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो देबा और दीप दोनों चिंतित क्यों थे. हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम. अगर 47 काउज थे, उतने में से हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, और अगर 2 बचे हुए थे तो अब वापस कितने आए. अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो बेसिकली 45 काउज वापस आए थे. Deba and Deep quickly went to search for the missing cows and found them in a nearby field. देबा और दीप तुरंत जो गाय खो गई थी उनको ढूंढने के लिए भागे निकले, तुरंत गए. एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड. और उन्होंने पास में ही किसी एक खेत में जाके पाया. दे ऑल हैप्पीली रिटर्न्ड होम टुगेदर. वे सभी खुशी से एक साथ घर लौट आए. Dear friend, Hemant had 36 cows and 23 sheep. Help Hemant keep track of his cows and sheep by making marks like Deba and Deep. उनके फ्रेंड के पास एक हेमंत नाम का उनका फ्रेंड है. किसका? देबा और दीप का. हेमंत के पास 36 गाय हैं और 23 जो भेड़ होते हैं वो हैं. दैट मीन्स sheep. तो हमें हेमंत की हेल्प करनी है ताकि वो अपने गायों को ट्रैक कर सके, यानी उस पर नज़र रख सके. जैसे देबा और दीप ने अपने गायों की देखभाल की और उन पे नज़र रखा कि एक भी गाय इधर से उधर ना हो, और अगर खो भी जाए तो उन्हें पता हो कि कितने गाय खोए हैं या घर वापस नहीं लौटे हैं. तो उनकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं. काउस कितने हैं? 36. तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एट द लास्ट 36. अब शिप के लिए दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस डू. चलो करते हैं. नंबर 1, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम. दे वांटेड टू मेक 2 टीम्स. कुछ एनिमल और कुछ
बर्ड्स जो हैं वो एक साथ गेम खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक साथ हुए हैं और वे चाहते हैं कि उनके गेम के लिए 2 टीम बने। They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name, that is the one with the most letters. उन्होंने डिसाइड किया है कि पहले टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, और दूसरे टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसका नाम सबसे छोटा होगा, दैट मीन्स उसके नाम में कुछ ही लेटर्स होंगे, दैट इज द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर्स, जो कम ही लेटर्स होंगे। अगर हम टाइगर के लेटर को काउंट करें 1 2 3 4 5, टाइगर के लेटर में 5 है, डॉग्स में 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एलिफेंट में 8 है। पहले बात तो 2 टीम बांटनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, 5 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं कि बीच में बाउंड्री खींच देते हैं, इतने लोग फर्स्ट टीम के, इतने लोग सेकेंड टीम के। अब लेटर्स काउंट करते हैं। डियर में 4 लेटर्स हैं, स्नेक में 5 हैं, ऑक्स में 2 है, गोट में 4, रैट 3, मंकी 6, लायन 4। तो अब सबसे ज़्यादा जिनका लेटर्स है, अब जो सबसे ज़्यादा होगा वही कैप्टन होगा। फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा? अगर हम इन 5 में देखें, इसमें तो 5 में एलिफेंट सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट टीम का कैप्टन एलिफेंट है। लेटर काउंट करेंगे तो 8 है। सेकेंड टीम का कैप्टन ऑक्स है। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि सेकेंड टीम का कैप्टन वो होगा जिसका नाम सबसे छोटा होगा, दैट मीन्स उसके नाम में कम ही लेटर्स होंगे, तो उस हिसाब से ऑक्स। और कितने लेटर? 2। डू यू नो पढ़ लेते हैं। डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम दैन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन? जो कैप्टन अगर हम देख रहे हैं एलिफेंट, क्या आप ऐसे ही किसी अदर एनिमल को जानते हो जिनके नेम में एलिफेंट से भी ज़्यादा लेटर्स हैं? कंगारू देखें, कैंगरू जिसको कहते हैं। 2 to 4 to 6 to 8, ये तो वही हो गए। चिंपैंजी ले सकते हैं, 2 to 4 to 6 to 8 to 10। इसका आंसर बेसिकली चिंपैंजी। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ अ लॉन्गर नेम? डिस्कस। किसके नाम में ज़्यादा या किसका नाम ज़्यादा लंबा है? 2 बच्चे हैं, एक महेश एक कार्तिक, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि किसका नाम ज़्यादा बड़ा है। आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। महेश के नेम में 6 लेटर्स हैं। कार्तिक का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और कार्तिक के नेम में भी 6 लेटर्स हैं, तो दोनों तो बराबर हुए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो नेम इज लॉन्गर एज बोथ नेम हैज द सेम लेटर्स। कोई भी नेम बड़ा नहीं है क्योंकि दोनों ही नेम में सेम लेटर्स हैं। क्वेश्चन 3, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम A to F। दिए गए स्पेस में आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, उसके बाद A से लेके F तक के क्वेश्चंस को आंसर भी देने हैं इन्हीं नेम्स के हिसाब से। तो अपने दोस्तों के नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये मैंने कुछ अपने दोस्तों के नाम लिखे, नव्या, ओम, प्रीत, प्रीति, अदिति, सौम्या, सृष्टि एंड समृद्धि। आपको यहाँ अपने दोस्तों के नाम लिखने पड़ेंगे। चलो, अब तो हमने नेम लिख भी दिए, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। नंबर A, टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम्स। जो सबसे बड़ा नाम है उस पर हमें टिक करना है,
और जो सबसे छोटा नेम है उस पर हमें क्रॉस करना है। तो सबसे बड़ा नेम आई गेस वो है समृद्धि, और जो सबसे छोटा नेम है वो है ओम। अरे ओम में तो क्रॉस करना है। हाँ। नंबर बी, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपको अपने नेम का सबसे पहला लेटर लिखना है। अगर आपका नाम नव्या है तो आप एन लिखोगे, अगर आपका नाम ओम है तो ओ लिखोगे। ऐसे करके आपका जो नेम है उसका आपको फर्स्ट लेटर लिखना है। सी, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स। अब इसमें हमें बताना है कि उन सारे नाम पर टिक लगाओ जिनका लेटर, जो फर्स्ट लेटर है, आपके फर्स्ट लेटर से मैच कर रहा है, जो स्टार्टिंग लेटर होता है। जैसे मेरा नाम सौम्या है तो सबसे पहला लेटर जो है वो मेरे हिसाब से 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। क्वेश्चन डी है, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट। सबसे ज्यादा लेटर यहाँ पे यूज किया गया है एस। एस बार बार रिपीट हुआ है 3 बार, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग लेटर था एस और कितने बार आया 3 बार। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। अब हमें यहाँ पे ये काउंट करना है कि जो लास्ट लेटर है, किसी भी नेम का लास्ट लेटर जो है वो कितनी बार आया है। काउंट करते हैं। अगर हम ए को देखें तो ए सिर्फ 2 बार है। टी देखेंगे तो टी तो नहीं है। आई देखेंगे तो 1 2 3, तो बेसिकली हम आई को ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आई। मतलब यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। काउंट करना है ना, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर 3। क्वेश्चन एफ, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। अब यहाँ पे हमें उन लेटर्स को लिखना है जिनको हमने यूज भी नहीं किया है उन नामों में। जैसे हमने ए यूज किया है, हमने ए यूज किया है, बी नहीं यूज किया तो बी लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा, ई एफ जी एच ये सारे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमने ये यूज नहीं किया है। हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए से आदित्य लिखा है। बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं लिखेंगे क्योंकि नव्या ऊपर एन यूज हुआ है। ओ से ओम, पी से प्रीति एंड प्रीत, क्यू आर एस नहीं ले सकते, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। Hello my dear students, welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today I am here to explain chapter 1 of class 3rd NCERT book, and the chapter name is What's in a name. That means नाम में क्या रखा है। So let's begin. हम पहले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को समझते हैं, उसके बाद आगे मैथ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। A long time ago, there was a cowherd family in Tarkeshwar. Every day, Deepa and Deep took the cows out for grazing. They used to return in the late evening together with all the
cows. A long time ago. A long time ago का मतलब बहुत समय पहले. There was a cowherd family in तारकेश्वर. तारकेश्वर एक जगह है, वेस्ट बंगाल में है. तो तारकेश्वर में एक ग्वाला परिवार रहता था. कावड़ जिसे हम ग्वाला कहते हैं. एवरी डे दीबा एंड दीप took the cows out for grazing. हर एक रोज गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे. जो दीबा और दीप है, ये दोनों. अब यहाँ पे दीपा और दीप कौन है, इनको मैंने अलग से ये रिप्रेजेंट किया है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये दीबा और दीप, ये दोनों क्या करते थे कि इनके फार्म में जितने भी काउस थे उनको ये बाहर चराने लेकर जाया करते थे. ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए, चराना. They used to return in the late evening together with all the cows. ये वे देर शाम को सभी गायों के साथ लौट आते थे. मतलब लेट इवनिंग हो जाती थी तब ये सारे गायों को लेके आ जाते थे. वन डे, एक दिन दीबा आस्क्ड, दीबा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है. ये बात तो सच है, सब के सब लेके जाते हैं और बिना काउंट किए हम लेकर आते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि जितने हम लोगों ने लेकर गए थे वो सारे के सारे वापस आए हैं कि नहीं आए हैं. They did not know how to count. अब इन्हें काउंट करना नहीं आता था. उन्हें काउंट करना नहीं आता था. What could दीबा एंड दीप do? अब दीबा और दीप क्या कर सकते थे, यही हमें बताना है. नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. Their friend gave them idea. उनके दोस्त ने उन्हें एक सुझाव दिया. आइडिया मतलब सुझाव देना, सलाह देना. When you go out, जब भी तुम बाहर जाओ, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. इसमें बोला गया है, जब भी तुम, उसके फ्रेंड ने जो सजेस्ट किया था, कहा था कि जब भी तुम बाहर जाओ, जितने गाय
एक बार एक जो गेट से बाहर निकल रही हैं, हर बार अगर एक गाय जाती है तो फिर एक लाइन खींचो, फिर एक गाय जाती है तो फिर एक लाइन खींचो, फिर एक जाती है तो फिर एक लाइन खींचो। मतलब जितनी बार एक एक गाय गेट के बाहर जाती हैं, वैसी ही एक एक लाइन खींचते चले जाओ। देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओ, स्ट्राइक आउट one mark from the wall each time a cow re-enters the gate। जितनी बार अब गाय अंदर आएंगी, अभी बाहर जाने के लिए हमें लाइन खींचनी थी ऐसे, अब जितनी बारी गाय अंदर आती जाए एक स्ट्राइक आउट करते जाए, इस तरीके से क्रॉस आउट लगाते जाओ। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जितनी गाय थी उतनी ही गाय हमें वापस भी मिली, और अगर एक भी कम होती है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। The next day they followed their friend's idea and all the marks were struck out when they came back home। दूसरे दिन उन्होंने वही आइडिया फॉलो किया जो उनके फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया था, और जब वो वापस आए, जब वो गए तो उन्होंने मार्क किया, जब वो वापस आए तो उन्होंने स्ट्रक आउट करके गिन लिया, देख लिया। Did all the cows came back home? Did all the cows came back home? क्या जितने गाय गए थे सारे के सारे वापस आ गए थे? Did all the cows come back home? यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या सारे गैया वापस आ गए थे? आगे बढ़ते हैं। After a few years, they had many more cows। कुछ वर्षों बाद, years means वर्ष, तो कुछ वर्षों बाद they had many more cows, उनके पास और भी कई ढेर सारे cows या गैये या गाय हो गए थे। One day, एक दिन, their wall had this many marks when they left home। एक दिन जब वे घर छोड़कर गए तो उनकी दीवार पर इतने ढेर सारे निशान थे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये दिख रहा है ना, ये ढेर सारे निशान थे। So they had dash cows। तो उनके पास कितने काउस थे? ये हमें काउंट करना पड़ेगा। बारी बारी से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47। तो टोटल कितने हुए? 47 cows. The next day, they returned with the cows. अगले दिन वे गायों को लेकर लौटे, वापस आए। अगले दिन वे सारे गायों को लेके वापस आए। They struck out one mark as each cow re-entered the gate. वही वो हर एक मार्क पे लगाते गए, कैंसिल करते गए जब गैया अंदर आती गई, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे ही हर गाय अंदर आती है, गेट के अंदर आती है, वे दीवार पर एक निशान मिटा देते थे, दैट मीन्स कैंसिल कर देते थे। दीवार पर अभी भी 2 निशान बचे थे। 2 marks were still left on the wall. अगर हम ये सारे निशान एक 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 करके काट दे पूरे, तो बोल रहा है कि सिर्फ 2 निशान ऐसे थे जो बचे हुए थे दीवार पे। But they didn't see any cows outside. लेकिन उन्होंने देखा कि अगर 2 निशान बचे हुए हैं और बाहर एक भी गैया नहीं है, they were worried. तो वो क्या हो गए? चिंतित हो गए। worried मीन्स चिंता में होना, worried. Why were दीबा एंड दीप worried? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो दीबा या देबा और दीप दोनों चिंतित क्यों थे? How many cows had reached home? अगर 47 cows थे, उतने में से how many cows had reached home? और अगर 2 बचे हुए थे, तो अब वापस कितने आए? अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो बेसिकली 45 काउस वापस आए थे। देबा एंड दीप quickly went to search for the missing cows and found them in a nearby field. देबा और दीप तुरंत जो गाय खो गई थी उनको ढूंढने के लिए भागे, निकले, तुरंत गए एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड, और उन्होंने पास में ही किसी एक खेत में जाके पाया। They all happily returned home together. वे सभी खुशी से एक साथ घर लौट आए। Dear friend, Hemant had 36 cows and 23 sheep.
help Hemant keep track of his cows and sheep by making marks like Deba and Deep. उनके फ्रेंड के पास एक हेमंत नाम का उनका फ्रेंड है, किसका? देबा और दीप का। हेमंत के पास 36 गाय हैं और 23 जो भेड़ होते हैं वो है, दैट मीन्स sheep। तो हमें हेमंत की हेल्प करनी है ताकि वो अपने गायों को ट्रैक कर सके, यानी उस पे नजर रख सके, जैसे देबा और दीप ने अपने गायों की देखभाल की और उन पे नजर रखा कि एक भी गाय इधर से उधर ना हो, और अगर खो भी जाए तो उन्हें पता हो कि कितने गाय खोए हैं या घर वापस नहीं लौटे हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं। काउस कितने हैं? 36। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 at the last 36। अब शिप के लिए दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस डू। चलो करते हैं। नंबर 1, some animals and birds got together to play a game. They wanted to make 2 teams. कुछ एनिमल और कुछ बर्ड्स जो हैं वो एक साथ गेम खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक साथ हुए हैं और वे चाहते हैं कि उनके गेम के लिए 2 टीम बने। They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name. That is the one with the most letters. उन्होंने डिसाइड किया है कि पहले टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर्स होंगे। The captain of the second team will be the one with the shortest name, और दूसरे टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसका नाम सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स उसके नाम में कुछ ही लेटर्स होंगे। दैट इज द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर्स, जो कम ही लेटर्स होंगे। अगर हम
टाइगर के लेटर को काउंट करें। 1 2 3 4 5। टाइगर के लेटर में 5 है। डॉग्स में 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एलिफेंट में 8 है। पहले बात तो 2 टीम बांटनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग हैं, 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इनके बीच में बाउंड्री खींच देते हैं। इतने लोग फर्स्ट टीम के, इतने लोग सेकेंड टीम के। अब लेटर्स काउंट करते हैं। डियर में 4 लेटर्स हैं। स्नेक में 5 हैं। ऑक्स में 2 है। गोट में 4। रैट 3। monkey 6। lion 4। तो अब सबसे ज्यादा जिनका लेटर्स है, अब जो सबसे ज्यादा होगा वही कैप्टन होगा। Find out the captains of the 2 teams. फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बनेगा? अगर हम इन 5 में देखें, इसमें तो 5 में एलिफेंट सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन एलिफेंट है। लेटर काउंट करेंगे तो 8 है। सेकेंड टीम का कैप्टन ऑक्स है। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि सेकेंड टीम का कैप्टन वो होगा जिसका नाम सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स उसके नाम में कम ही लेटर्स होंगे। तो उस हिसाब से ऑक्स। और कितने लेटर? 2। डू यू नो पढ़ लेते हैं। डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ longer name than the first team's captain? जो कैप्टन अगर हम देख रहे हैं एलिफेंट, क्या आप ऐसे ही किसी अदर एनिमल को जानते हो जिनके नेम में एलिफेंट से भी ज्यादा लेटर्स हैं? कंगारू देखें, कैंगरू जिसको कहते हैं। 2 2 4 2 6 2 8। ये तो वही हो गए। चिंपैंजी ले सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसका आंसर बेसिकली चिंपैंजी। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज अ लॉन्गर नेम? डिस्कस। किसके नाम में ज्यादा या किसका नाम ज्यादा लंबा है? 2 बच्चे हैं, एक महेश एक कार्तिक।
ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि किसका नाम ज्यादा बड़ा है। आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। महेश के नेम में 6 लेटर्स हैं। कार्तिक का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। और कार्तिक के नेम में भी 6 लेटर्स हैं। तो दोनों तो बराबर हुए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो नेम इज longer as both name has the same letters। कोई भी नेम बड़ा नहीं है क्योंकि दोनों ही नेम में सेम लेटर्स हैं। Question 3. Write down the names of some of your friends in the spaces given below and then answer the questions from A to F। दिए गए स्पेस में आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। उसके बाद ए से लेके एफ तक के क्वेश्चंस को आंसर भी देने हैं इन्हीं नेम्स के हिसाब से। तो अपने दोस्तों के नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये मैंने कुछ अपने दोस्तों के नाम लिखे। नव्या, ओम, प्रीत, प्रीति, अदिति, सौम्या, सृष्टि एंड समृद्धि। आपको यहाँ अपने दोस्तों के नाम लिखने पड़ेंगे। चलो, अब तो हमने नेम लिख भी दिए। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। नंबर ए, take the longest name and cross the shortest names। जो सबसे बड़ा नाम है उस पे हमें टिक करना है और जो सबसे छोटा नेम है उस पे हमें क्रॉस करना है। तो सबसे बड़ा नेम आई गेस वो है समृद्धि। और जो सबसे छोटा नेम है वो है ओम। अरे ओम में तो क्रॉस करना है। नंबर बी, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपको अपने नेम का सबसे पहला लेटर लिखना है। अगर आपका नाम नव्या है तो आप एन लिखोगे। अगर आपका नाम ओम है तो ओ लिखोगे। ऐसे करके आपका जो नेम है उसका आपको फर्स्ट लेटर लिखना है। सी, count all the names that have the same starting letters as yours।
अब इसमें हमें बताना है कि उन सारे नाम पर टिक लगाओ जिनका लेटर जो फर्स्ट लेटर है आपके फर्स्ट लेटर से मैच कर रहा है, जो स्टार्टिंग लेटर होता है। जैसे मेरा नाम सौम्या है, तो सबसे पहला लेटर जो है वो मेरे हिसाब से 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। क्वेश्चन डी है, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट। सबसे ज्यादा लेटर यहाँ पे यूज किया गया है एस बार बार रिपीट हुआ है 3 बार, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग लेटर था एस और कितने बार आया 3 बार। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। अब हमें यहाँ पे ये काउंट करना है कि जो लास्ट लेटर है, किसी भी नेम का लास्ट लेटर जो है वो कितनी बार आया है। काउंट करते हैं। अगर हम ए को देखें तो ए सिर्फ 2 बार है। टी देखेंगे तो टी तो नहीं है। आई देखेंगे तो 1 2 3, तो बेसिकली हम आई को ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है आई। मतलब यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। काउंट करना है ना, काउंट द नेम्स द सेम एंडिंग लेटर 3। क्वेश्चन एफ, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। अब यहाँ पे हमें उन लेटर्स को लिखना है जिनको हमने यूज भी नहीं किया है उन नामों में। जैसे हमने ए यूज किया है, हमने ए यूज किया है, बी नहीं यूज किया तो बी लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा, ई एफ जी एच ये सारे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमने ये यूज नहीं किया है। हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए से आदिति लिखा है। बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं लिखेंगे क्योंकि नव्या ऊपर एन यूज हुआ है। ओ से ओम, पी से प्रीति एंड प्रीत, क्यू आर एस नहीं ले सकते, टी यू वी डब्ल्यू
एक्स वाई एंड जेड। तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।